बीपीएससी की पीटी परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर एक तरफ अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, दूसरी ओर इस मुद्दे पर सियासत भी होने लगी है। इस रिपोर्ट में देखिए। सत्तरवीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का धरना शनिवार को भी जारी रहा। अपडेट ये हुआ कि गर्दनीबाग में धरने पर बैठे अभ्यर्थियों से मिलने एसडीएम, डीएसपी और एडीएम पहुंचे। मामले को सुलझाने के लिए ये लोग अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल को बीपीएससी दफ्तर ले जाना चाहते थे, लेकिन अभ्यर्थी इसके लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने क्लियर कर दिया कि हम कोई री एग्जाम नहीं लेंगे, तो फिर उनसे हम क्यों बात करें? हमारी बातें नीतीश कुमार से है, आप नीतीश कुमार से मिला लीजिए, हम बातें रख लेंगे। छात्रों ने बीपीएससी से बात करने की मांग को ठुकरा दिया। एसडीएम ने कहा बीपीएससी ऑटोनोमस बॉडी है और उससे बात कर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। जो भी है बीपीएससी स्वतः अपने डिसीजन लेने के लिए सक्षम है और सक्षम प्राधिकार भी इसमें है। वो वहीं इस मामले में एक और अपडेट ये रहा कि पटना कोचिंग संचालक गुरु रहमान को गर्दनीबाग थाने में बुलाया गया था, जहां उनसे पूछताछ की गई और 3 जनवरी तक उन्हें धरना स्थल पर नहीं जाने का निर्देश दिया गया है। नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहा था, कर रहा हूं और करता रहूंगा। रद्द होनी चाहिए परीक्षा 100%, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब ये मामला सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। विपक्ष को छात्रों के आंदोलन में 2025 का चुनाव दिख रहा है, तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष के नेताओं का आरोप है कि छात्रों को भरमाकर विपक्ष के नेता सियासी रोटी सेकने में जुटे हैं और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो। 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा विवाद में 3 अपडेट है। देखिए, धरना दे रहे छात्रों से अधिकारी मिलने के लिए आए, बातचीत करनी चाहिए, लेकिन आयोग से बात करने को छात्र तैयार नहीं हुए। इधर गुरु रहमान से भी पुलिस ने पूछताछ की। अब देखिए, छात्रों का क्या कहना है वो भी समझते हैं। एक तरफ बीपीएससी परीक्षा रद्द करने को तैयार नहीं है। साफ साफ बीपीएससी की तरफ से कहा गया है कि किसी भी सूरत में री एग्जामिनेशन नहीं कराया जाएगा। तो अब अभ्यर्थियों का कहना है कि इतना सुनने के बाद बीपीएससी के अधिकारियों से क्यों मिले, अब मुख्यमंत्री से मिलना है। अब देखिए, जिला प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर वो आपको बताते हैं। प्रशासन का कहना है कि बीपीएससी ऑटोनोमस बॉडी है, बीपीएससी फैसला लेने में सक्षम है, इसीलिए छात्रों को आयोग के अधिकारियों से मिलना चाहिए। लेकिन देखिए, इसके बाद गुरु रहमान का क्या कहना है वो भी आपको बताते हैं। इनका कहना है कि छात्रों को इन्होंने भड़काया नहीं है और हाँ, नॉर्मलाइजेशन का विरोध ये जरूर करेंगे और पीटी परीक्षा रद्द होनी चाहिए, इनका ये कहना है, इनकी ये मांग है। अब देखिए, नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं है, फिर भी नॉर्मलाइजेशन की बात क्यों हो रही है ये भी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें गुरु रहमान का जवाब क्या है। इनका कहना है कि इन्होंने भड़काया नहीं है छात्रों को, ये नॉर्मलाइजेशन का विरोध करते रहेंगे और इनका भी कहना है कि ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए और री एग्जामिनेशन कराया जाना चाहिए। बढ़ते आगे और बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं, फिर भी नॉर्मलाइजेशन की बात क्यों हो रही है। देखिए, 13 दिसंबर को 912 केंद्रों पर पीटी की परीक्षा आयोजित कराई गई। 911 केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा हुई, लेकिन एक सेंटर पर हंगामा हुआ। हंगामे वाले बापू सेंटर की परीक्षा जो है वो रद्द कराई गई और इस पर री एग्जामिनेशन भी होगी। दरअसल 911 केंद्रों पर परीक्षा हो चुकी है। बापू सेंटर पर बहुत जल्द परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। देखिए, बापू सेंटर पर होने वाली परीक्षा को ये लोग नॉर्मलाइजेशन मान रहे हैं। इनका मानना है कि 2 दिन परीक्षा हुई तो वो नॉर्मलाइजेशन हो गया, लेकिन सवाल ये है कि मजबूरी में दोबारा परीक्षा करना नॉर्मलाइजेशन कैसे हो गया। तो ऐसे में कुछ और तथ्य भी है, वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, 17वीं बीपीएससी की परीक्षा में करीब 4,83,000 परीक्षार्थी शामिल हुए। इन 4,83,000 परीक्षार्थियों में हंगामा वाले बापू सेंटर पर 12,000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिया, जबकि बाकी बच्चे 911 सेंटर पर 4,71,000 परीक्षार्थी शामिल हुए। ऐसे में अब सवालों के जरिए आप इस खबर को समझ सकते हैं। देखिए, 4,71,000 परीक्षार्थियों की क्या गलती है, ये सवाल उठता है इसके बाद ये इस पूरे विवाद पर। और एक सेंटर की वजह से 911 केंद्रों की परीक्षा को क्यों रद्द किया जाए, ये भी सवाल उठता है। बापू सेंटर पर हंगामा हुआ तो बीपीएससी ने बापू सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी। सभी परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द करने की मांग फिर कहां से कहां तक जायज है। जब पेपर लीक नहीं है तो फिर परीक्षा रद्द करने की मांग आखिर क्यों उठाई जा रही है। परीक्षा रद्द होने से किसका भला होगा और छात्रों को भड़काकर राजनीतिक रोटी
सेकी जा रही है, ये भी सवाल उठ रहा है। क्या परीक्षा रद्द कराने के लिए एक बड़ी साजिश चल रही है? और बिहार के बच्चों की नौकरी में आखिर बाधक कौन बन रहा है, कौन बाधा डाल रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है इन सब पूरे विवाद को अगर देखें तो। अब देखिए, विवाद, हंगामा और छात्रों की उठती हुई मांग के बीच 17वीं बीपीएससी परीक्षा पर आयोग का जवाब भी क्या है वो भी आपको बताते हैं। बापू सेंटर को छोड़ करके कहीं और हंगामा नहीं हुआ, हंगामा की खबरें सामने नहीं आई। बापू सेंटर पर कुछ लोगों ने जानबूझकर हंगामा किया। परीक्षार्थियों के रूप में कुछ असामाजिक तत्व थे। पेपर लीक का हालांकि कोई सबूत नहीं मिला। हंगामा करने वाले मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं, ऐसा आयोग का कहना है। अब पेपर लीक का सबूत हो तो दिखाएं, ये भी आयोग का कहना है। और आयोग ने यह भी कह दिया है कि परीक्षा किसी भी सूरत में रद्द नहीं होगी और री एग्जामिनेशन भी नहीं कराया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे छात्रों के नाम पर राजनीति जारी है। नेता अपने अपने तरीके से माहौल और मुद्दा बनाने में लगे हुए हैं। लोगों के, छात्रों के आंखों में आंसू है, पीठ पे लाठी का दाग है, सर कपार फटा हुआ है। कम से कम परीक्षाओं का जो राजद मॉडल है उससे बिहार के छात्रों को सीख लेने की जरूरत नहीं। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव है और फिलहाल 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पटना में कुछ छात्र आंदोलन पर हैं। छात्रों का ये मुद्दा अब राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है और नेता इस मुद्दे को 2025 के चुनाव के नजरिए से देखने लगे हैं। छात्रों के आंखों में आंसू है, पीठ पे लाठी का दाग है, सर कपार फटा हुआ है। और हम लोगों की सरकार में मात्र 17 महीने की सरकार में चेहरे पे जो खुशी थी, लेकिन आज क्या स्थिति बनी हुई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने छात्रों के आंदोलन के बहाने सरकार पर निशाना साधा तो सत्ताधारी दलों के नेता लाल हो गए। जो बेरोजगार हो जाता है उनका यही काम रहता है कि कहीं न कहीं जनता को बहकाना, छात्रों को बहकाना, उनको गुमराह करना, अफवाह फैलाना। तो इन लोगों का मुख्य काम है अफवाह फैलाने का। ये लोग अफवाह फैलाने में लगे हुए हैं, छात्रों को भड़काने में लगे हुए हैं। बीजेपी और जेडीयू के नेता एक सुर में तेजस्वी यादव पर पलटवार कर रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि बिहार के छात्रों को अब आरजेडी के नौकरी वाले आंदोलन से सीखने की जरूरत नहीं है। नौकरियों के बदले पैसे और जमीन लेने के उन पर अनेक लोगों ने आरोप लगाए। तो कम से कम परीक्षाओं का जो राजद मॉडल है उससे बिहार के छात्रों को सीख लेने की जरूरत नहीं। छात्रों के आंदोलन में प्रशांत किशोर जैसे लोगों को भी अपना भविष्य दिखने लगा है, जो बड़े बड़े दावे करके आए थे लेकिन उपचुनाव में ही दावों की हवा निकल गई। बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन में जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर भी शामिल हुए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, संजय कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बीपीएससी परीक्षा पर इतनी सियासत आखिर क्यों हो रही है, इस पर अगर बात करें तो देखिए, साल 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में नेताओं की नजर है विधानसभा चुनाव पर। यह मुख्य वजह माना जा रहा है इस पर हो रही सियासत पर। अब देखिए, बिहार देश का सबसे अधिक युवा आबादी वाला राज्य है। यहां पर 25 साल से कम उम्र वाले अगर जनसंख्या की बात करें तो यहां पर 57.02% 25 साल से कम उम्र के लोग हैं। अब देखिए, बीपीएससी परीक्षा पर इतनी सियासत क्यों हो रही है, इस पर अगर बात करें हम लोग तो बिहार में उद्योग धंधे कम हैं, नौकरी पर सबसे ज्यादा फोकस होता है यहां पर युवाओं का, और बड़ी संख्या में युवा जो हैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं। अब देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन पर इतने नेताओं की नजर क्यों है, इस पर अगर बात करें तो देखिए, देश में छात्र आंदोलन का इतिहास रहा है, एक अपना इतिहास है छात्र आंदोलन का। जेपी आंदोलन ने बिहार में ही रफ्तार पकड़ी। जेपी आंदोलन के युवाओं ने इंदिरा गांधी को सत्ता से बेदखल कर दिया था। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कितना ये महत्वपूर्ण है। और देखिए, बीपीएससी परीक्षा पर इतनी सियासत क्यों हो रही है, इस पर आगे बात करें तो इसी कड़ी में देखिए, विपक्षी नेताओं को आंदोलन में अपना भविष्य दिख रहा है। तेजस्वी यादव छात्रों की बात कहकर आगे आना चाहते हैं। पहली परीक्षा में फेल प्रशांत किशोर को पास होने के लिए छात्रों पर भरोसा। सत्ताधारी दल छात्रों को किसी भी तरह नाराज नहीं करना चाहते हैं। ये कुछ वजह हैं जिसकी वजह से अभ्यर्थियों को लेकर के बीपीएससी के मुद्दे